अस्सलाम वालेकुम। सोनी पारस आपके साथ। और आज का जो हमारा मौजू है वो है वर्किंग वुमेन के लिए आमतौर पर क्या राय होती है। मतलब जो घरों से निकल के बाहर काम करती हैं, इदारों में काम करती हैं या लोगों के घरों में काम करती हैं। वर्किंग वुमेन, काम करने वाली जो औरतें होती हैं, फील्ड में हो या किसी घर में काम करती हो, उनके लिए आम तौर पर क्या राय जुड़ी हुई होती है, क्या उनके लिए कमेंट होते हैं। क्यों नेगेटिव कमेंट होते हैं कि जो घर से निकल के कोई अगर काम कर रही है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव ही उसको सेंस उसको क्यों दिया जाता है। जब कोई औरत घर से निकलती है तो सबसे अहम बात तो ये है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ बातें। कुछ औरतें अपने घरों को सपोर्ट करती हैं, उनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं होता। कुछ औरतें इतना पढ़ लिख चुकी होती हैं कि वो चाहती हैं कि हम दुनिया में कोई मुकाम बनाएं, माशरे में कोई मुकाम बनाएं, कोई जगह बनाएं, किसी फील्ड में हम कोई हमें महारत हो, इसलिए काम करती हैं। और कुछ इसलिए भी करती हैं कि अगर आजकल जो वक्त चल रहा है उसमें एक बंदे की कमाई से घर नहीं चल सकता जब तक दो या तीन लोग मिलके कमाते नहीं हैं। और कुछ औरतें इसलिए घरों से निकल के काम करती हैं कि घर में बैठ बैठ के वो बोर हो जाती हैं। वो अमीर भी हो सकती हैं और वो गरीब भी हो सकती हैं कि घरों में उनसे बैठा नहीं जाता। अब लोगों की जो आम तौर पर जो हमने सुनी है, मैंने जो ज़ाती तौर पर जो राय सुनी है कि जो भी घर से निकल के बाहर आती हैं, काम करती हैं, वो मतलब उनका सेंस नेगेटिव ही होता है। उनके लिए जो राय होती है, जो लोगों का कहना होता है, जो लोगों का सोचना होता है, वो नेगेटिव ही होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। 30-40% जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव राय रखते हैं कि भाई सबको कमाना चाहिए, घर से निकलना चाहिए, काम करना चाहिए। और औरत भी अगर निकल के घर से काम करती है तो कौन सी बुरी बात है। अच्छा काम अगर करती है तो वो किसी इदारे में हो या किसी के घर में काम करती हो तो उसको नेगेटिव क्यों लिया जाता है, उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स क्यों होते हैं, उसके लिए नेगेटिव राय क्यों होती है। हमेशा ये क्यों सोचा जाता है कि घर में बैठ के उसको कोई ना कोई उसका सिलसिला बन सकता है, तो जो बाहर निकलती है तो वो ख़राब ही होगी। तो कुछ दिन पहले की ही बात है कि एक बंदी जो है वो तैयार होके अपने किसी काम के लिए घर से निकली। तो उसके लिए कुछ लोग हम इकट्ठे बैठे हुए थे एक जगह पर। तो वहाँ उसके लिए राय थी कि हम जानते हैं इसको कि ये क्या करती है, ये आम हो गया है, ये जुमला कॉमन हो गया है, हमें पता है ये बाहर जाकर क्या करती है और घर वालों को ये बताती है, लेकिन बाहर जाकर ये करती है और वो करती है और ये करती है। चाहे उन्होंने देखा हो ना देखा हो, उनको पता हो उनको ना पता हो, इन सब चीज़ों को साइड पे रखें। सिर्फ इतना बता दें कि अल्लाह ने सबको कुछ ना कुछ अहलियत दी होती है, कुछ ना कुछ हुनर दिया होता है। कुछ औरतें, फिलहाल आज हम मर्दों पर बात थोड़ा कम करेंगे, औरतों पर ज़्यादा करेंगे, वर्किंग वुमेन्स पे। कुछ औरतों में अल्लाह ने अहलियत कुछ ज़्यादा दी होती है, सलाहियत कुछ ज़्यादा दी होती है। कुछ बोल ज़्यादा सकती हैं, अच्छा बोल सकती हैं, कुछ कढ़ाई अच्छी कर सकती हैं, कुछ ऑफिस वर्क अच्छा कर सकती हैं, कुछ कंप्यूटर में माहिर होती हैं, कुछ बाकी जो इदारों में काम होते हैं या जो भी सिलसिले होते हैं, बहुत से ज़ाहिर काम होते हैं ऑफिस में, और तो वो अच्छे कर सकती हैं और वो करती हैं और उनमें महारत होती है। और क्योंकि वो ईमानदारी से काम करती हैं तो उनको, उनके लिए जब भी मैं आपको, सॉरी, मैं इधर से उधर निकल जाती हूँ बातों बातों में, मुझे समझ नहीं आती। बात कर रहे थे कि कुछ दिन पहले हम कुछ लोग बैठे हुए थे तो एक बंदे ने कहा कि फला एक बंदी है जो घर से जब निकलती है तो हमें पता है वो क्या करती है। अब आपको कैसे पता कि वो क्या करती है, आपको किस तरह पता कि वो क्या करती है। और सबसे बड़ी अहम बात, हम मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम, कुरान पाक में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको कोई हक नहीं किसी के लिए भी कोई राय देने का, और स्पेशली नेगेटिव राय देने का, बुरी कोई बात करने का किसी का, किसी को भी अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि ये हक नहीं है, ये इख्तियार नहीं दिया कि आप राय दे सकते हैं अपनी। और वो भी ये कह के कि
अब मुझे पता है, मैंने सुना है, जो लोग यहाँ पर हमारे यहाँ ज्यादातर लोग 70% लोग ये कहते हैं सुना है कि ये बात है। अब ये जो सुना है और जिससे सुना है, तो इसका क्या तस्वुर है, इसका क्या मतलब है कि सुना है? आपने अपने जहन से एक खाका बना लिया, अपने जहन से एक चीज आपने जहन में बिठा ली, और अब क्योंकि आपका आपका ख्याल है, आपकी सोच है, और जाहिर है, और क्या कह सकते हैं, आप यही कह सकते हैं ना कि सुना है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने देखा है, क्योंकि आपने तो नहीं देखा, आपने तो सुना है। और यहाँ पर ये चीज इतनी कॉमन हो गई है, सुना है उसके लिए, सुना है उसके लिए। तो ये सुना है का मतलब क्या है? जो औरत भी घर से निकलती है, काम करती है, मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है। सिंधी चैनल पे एक मैं काम करती थी हैदराबाद में, हमारा उधर ऑफिस था। कराची में भी उसका ऑफिस है, सिंध टीवी। वहाँ से ही मैंने काम का, प्रैक्टिकली काम का जो है वो फील्ड का काम शुरू किया था। तो वहाँ पर मुझे याद है, एक बार मैं कासिम चौक हैदराबाद में मशहूर है, वहाँ पर मैं अपने लोकल बस में जाती थी जामशोरो। तो मैं वेट कर रही थी बस का कि बस आएगी और मैं जाऊंगी। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आज स्ट्राइक है, तो आज बसें नहीं चलेंगी। तो रक्षा में जाएं आप। रक्षा महंगे थे, इतने पैसे उस वक्त मेरे पास थे नहीं, तो बहुत महंगे थे मतलब। और जाहिर है, जब कमजोरी किसी को पता चलती है कि इस बंदे या बंदी की कमजोरी है, तो और ज्यादा उसका नाजायज फायदा उठाया जाता है। तो किराया भी मतलब डबल से ट्रिपल। कि उस वक्त में, जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त किराया हैदराबाद से जामशोरो तक का जो किराया था रक्शे का, वो 250 तक था तकरीबन। तकरीबन इतना ही होगा, जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है। तो वो 250 तक किराया था। और उस दिन 500-600 कह रहे थे, क्योंकि पता था कि बसों की स्ट्राइक है, तो बंदी ने जाना भी है और अकेली भी है। एक गाड़ी वाला बार बार आके स्लो मोशन में, स्लो स्पीड में आ रहा था, जा रहा था। एक बार, दो बार, मैंने एक बार छोड़ा, दो बार छोड़ा, तीसरी बार, चौथी बार उसने बिल्कुल गाड़ी मेरे करीब खड़ी कर दी, और मुझे कहने लगा कि कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वहीं पर सामने ज़ाहिर है, कासिम चौक जो है वो, वहाँ पर सिक्योरिटी भी अलर्ट होती है, एक्टिव होती है। तो वो सब भी मौजूद होते हैं, देखने वाले, जो देख रहे होते हैं कि कौन सा कहाँ क्या काम चल रहा है और क्या हो रहा है। तो गाड़ी वाले ने पहले तो गाड़ी से उतरा नहीं था, ऐसे ही इशारे कर रहा था कि आए बैठे, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तो मैं अपने फेस एक्सप्रेशन से उसको जवाब दे रही थी कि जा सकते हो, ठीक है। उस वक्त ये कंडीशन थी। लेकिन बाद में चौथी बार वो वापस आया, और वो खड़ा हुआ मेरे सामने, और मुझे कहने लगा कि चले, मैं छोड़ के आता हूँ। और मैंने उसके गिरेबान से पकड़ा, और वहीं मैंने उसकी धुलाई शुरू कर दी। तो मैंने उसको सिर्फ एक जुमला बोला कि हर वो औरत जो अकेली खड़ी है, अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, इस वक्त भी थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक मुझे लगी हुई है, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, बात कर रही हूँ। तो अगर कोई औरत अकेली खड़ी है, इसका मतलब यही है कि वो किसी गलत काम के लिए ही खड़ी है? क्या यही होता है? क्या ऐसा ही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। कि जो भी औरत काम करती है, जो वर्किंग वुमेन होती है, वो उसका काम ही यही होता है, गलत काम करना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सी मजबूरियां होती हैं। जो प्रोफेशनल औरतें होती हैं, जो ये काम करती हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, जो प्रोफेशनल औरतें होती हैं जो काम करती हैं, उनमें से भी कईयों की मजबूरियां होती हैं। बहुत सी ऐसी होती हैं जिनके घरों की, अगर, क्योंकि हमने फील्ड में काम किया है, उन औरतों पर भी काम किया है जो ये काम करती हैं पैसों पर, तो हमने उन पे भी काम किया है। इतने उनके मसाइल होते हैं, आप सुन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। तो आप किस तरह राय कायम कर लेते हैं किसी के लिए भी? तो अब जरूरी नहीं है कि अगर मैं भी खड़ी हूँ बाहर, अगर 10 बजे, क्योंकि उस वक्त 10 हो रहे थे रात के, 10 बजे मैं अगर कासिम चौक पर, एक चौक पर खड़ी हूँ रक्शे या बस के इंतजार में, जिसका मतलब है कि मेरा मकसद कुछ और है। तो ऐसा नहीं होता। अपनी सोचों को जरा चेंज करने की जरूरत है।
पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम घरों से निकलते हैं, बहुत बहुत कुछ सोच के निकलते हैं। अगर फॉर सपोज किसी का शौहर है, उसकी कमाई कम है, तो वो उसकी सपोर्ट के लिए निकलती है। किसी का बाबा है, उसकी कमाई कम है, तो वो उसकी सपोर्ट के लिए निकलती है। भाई है, उसकी कमाई कम है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए निकलती है, खुद को सपोर्ट करने के लिए निकलती है। और चले, मैं तो कहती हूँ इन सब चीजों को छोड़ दे, हम किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं निकलते। चले आपकी बात मान लेते हैं, हम किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं निकलते, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए निकलते हैं, कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हाँ, हम दें जरूर, देने वाला हाथ हमारा जरूर रहे, लेने वाला हाथ ना बने। तो इसलिए हम घरों से निकलते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम थोड़ा ही सही लेकिन हम काम करें, भले थोड़ा करें लेकिन हम काम करें। तो उनके लिए बहुत से लोगों की राय होती है। जैसे फेसबुक पे, अगर फेसबुक पे या मुख्तलिफ जो हमारे अकाउंट्स बने हुए होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया या टिकटॉक हो गया या व्हाट्सअप हो गया, ये जितनी भी अकाउंट्स हैं जो कुछ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन पर जो औरतें आती हैं वो खराब होती हैं। उन पर जो बात करती हैं, उन पर जो सज धज के बैठती हैं, मैं सज धज के तो नहीं बैठती, घर के कपड़ों में बैठी हुई हूँ, लेकिन अगर सज धज के बैठी, ये उनका जुमला होता है मर्दों का, मर्दों का भी और कुछ औरतों का भी, क्योंकि औरतें भी औरतों की दुश्मन होती हैं ज्यादातर। तो जरूरी नहीं है कि उनका सेंस ये हो। औरत अपने लिए तैयार होती है, और औरत अपने लिए भी कमा सकती है खुद के लिए, कि मेरे जेब में, मेरे पर्स में इतने पैसे हों कि मुझे अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने पैसों से ले सकूं। मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है, मुझे भाई को ना कहना पड़े, मुझे बाबा को ना कहना पड़े, मुझे अम्मा को ना कहना पड़े, मुझे शौहर को ना कहना पड़े, मुझे बेटे को ना कहना पड़े, मुझे बेटी को ना कहना पड़े, मुझे दोस्त को ना कहना पड़े। मेरे पर्स में इतने हो कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकूं, मुझे एक चीज़ पसंद आ गई तो वो मैं ले सकूं। तो इसलिए औरतें कमाती हैं, इसलिए औरतें घर से निकलती हैं। हमेशा ये जरूरी नहीं है, जो मैंने स्टार्ट में बात की, जरूरी नहीं है कि बस सिर्फ सपोर्ट ही एक बात है। मैंने आपको कहा जैसे शुरू में कि डिफरेंट सोचें होती हैं, कि घर को सपोर्ट करना भी, वो इसलिए भी औरत कमाती है, इसलिए भी घर से बाहर जाती है, लेकिन बेसिक मेरे जैसी जो औरतें होती हैं, वो अपने लिए कमाती हैं, अपने लिए तैयार होती हैं। लोगों का तस्वीर होता है कि घर से औरत तैयार होके निकली है तो मर्दों को दिखाने के लिए तैयार होके निकली है, और तैयार होके निकली है तो अंडरस्टूड बात है कि मर्द देखेंगे। क्यों भाई, क्यों देखेंगे भाई, किस लिए देखेंगे भाई? हर इंसान को अपना अपना हिसाब देना है। वो जो तैयार होके औरत निकली है, कुछ भी करने जा रही है, अच्छा काम करने जा रही है, बुरा काम करने जा रही है, तो वो अपनी जवाब दे, वो अपना जवाब, हिसाब हिसाब किताब अपना देगी। आप जो उसको घूर रहे हो, आप जो उसको देख रहे हो, और जिस नजर से देख रहे हो, आप तो जवाब दोगे ना अपना। क्या जवाब दोगे? हर इंसान अपनी अपनी तरबियत का पता देता है। हर इंसान की जो शख्सियत होती है, उसका जो भी अमल होता है, वो उसकी तरबियत का पता देता है। मैं जो बात कर रही होंगी वो मेरी तरबियत का पता देता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किस तरह से बात कर रही हूँ। तो अगर ये कहा जाए कि औरतें इसलिए बाहर निकलती हैं क्योंकि उनको शौक होता है, और काम करने के लिए निकल रही हैं, तो फिर तैयार होने की क्या जरूरत है? ऐसे ही मुंह धोएं और ऐसे ही निकल जाएं। तो क्या मर्द हजरात ऐसे ही निकल जाते हैं बिना नहाए धोए? नहीं, ठीक ठाक तैयार होते हैं, और अच्छी बात है, तैयार होना चाहिए, अच्छा अच्छा बन के निकलना चाहिए, ये कोई खराब बात तो नहीं है। लेकिन मर्द पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता, औरत पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो क्यों, किस लिए? और ये मेरा एक ऐसा सवाल है जो जरूर चुभेगा, सबको चुभेगा। हो सकता है मेरे अपनों को भी चुभे, मेरे दोस्तों को भी चुभे, मेरी तकलीफ दे, मेरे घर वालों को भी हो सकता है तकलीफ दे। लेकिन इंसान जब कोई काम करने निकलता है, वो औरत हो या वो मर्द हो, जब वो कोई काम करने निकलता है तो ये जरूरी नहीं होता कि उसके पीछे उसका मकसद नेगेटिव ही है, ये जरूरी नहीं होता। तो जो काम करने वाली औरतें होती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं,
جو مختلف اداروں میں کام کرتی ہیں. اب تو پولیس کے اداروں میں بھی ہیں ماشاءاللہ سے، پائلٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور این جی اوز سیکٹر میں بہت ساری ہماری عورتیں ہیں، زیادہ تر عورتیں وہاں پر کام کرتی ہیں. ٹیچنگ کرتی ہیں ہماری عورتیں، کام کرتی ہیں. تو وہ اپنے لیے کماتی ہیں. ہاں، کچھ حصہ گھر میں بھی ظاہر ان کو دینا ہوتا ہے، وہ دیتی ہیں، لیکن وہ ان پہ لازم نہیں ہے. یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، وہ ان پہ لازم نہیں ہے کہ وہ جو کما رہی ہیں 10,000 15,000 یا 20,000 یا 40,000 یا چلے 1 لاکھ کما رہی ہے، تو وہ نہ چاہے تو نہ دے، لیکن وہ اپنی خوشی سے دیتی ہے، لیکن کماتی وہ اپنے لیے ہے. اگر گھر سے جڑی ہوئی ہے تو پھر گھر میں بھی اس کا حصہ دیتی ہے. تو مہربانی کر کے اپنی سوچوں کو ذرا پازیٹیو کریں، ذرا ذرا اچھا سوچیں، خوبصورت سوچیں کہ ہر انسان، اللہ نے جو یہ ہم سب کو بنایا ہے نا، ہمیں کچھ نہ کچھ اسپیشل دیا ہے، کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہم سب میں موجود ہیں، کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہم سب میں موجود ہے کرنے کی. تو جب مرد سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، اور وہ 10 9 بجے 11 بجے 12 بجے گھر آ سکتا ہے، اور گھر آ کے یہ کہہ سکتا ہے ماں کو، باپ کو، بیٹی کو، بہن کو یا بیوی کو کہ کام کام کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، تو یہ عورت بھی کہہ سکتی ہے. اب اس میں وہ بات آ جاتی ہے کہ میں مرد ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں، تم عورت ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتی ہو. تم زیادہ سے زیادہ، آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر 9 to 5 عورتیں بیچاری جو ہے ان کو پرمیشن ملتی ہے کہ آپ کام کر سکتی ہیں. وہ آپ مختلف میڈیا کی فیلڈ میں بھی دیکھ لیں یا جو بھی ادارے ہیں ان میں دیکھ لیں، 9 to 5 ہی عام طور پر بیچاری عورتوں کو پرمیشن ملتی ہے گھروں سے کہ آپ 5 6 بجے تک گھر پہ پہنچ جائیں. 8 9 ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ سب کی آنکھیں دروازوں پر ہوتی ہیں. ٹریفک کا ایشو ہو سکتا ہے، روڈ رستے کا ایشو ہو سکتا ہے، طبیعت کا ایشو ہو سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. تو تھوڑا پازیٹیو رہا کریں، کیونکہ اپنی یہاں پر پیرنٹس کی بات آتی ہے کہ اپنی تربیت پہ یقین رکھیں، اپنی تربیت پہ بھروسہ رکھیں کہ آپ نے اپنے بچے کی، بیٹے کی یا بیٹی کی جو تربیت کی ہے، نتیجہ بھی آپ کو وہی ملے گا. تو بیٹیوں کی تربیت اگر ماں باپ نے اچھی کی ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں. میری ماں کو پتا ہے کہ میں کام کرتی ہوں، کام کرنے کے لیے جاتی ہوں، مجھے 12 بھی ہو جائے تو، دیر بھی ہو جائے تو میری ماں کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ کام پہ گئی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا آفس کے حوالے سے، کوئی دیر ہو گئی، کوئی کام بڑھ گیا ہوگا یا کچھ اس طرح کا، تو اس لیے اس کو لیٹ ہو گئی ہے. ہاں، ایسا نہیں کہ پوچھے گی نہیں، اماں پوچھے گی، میری اماں پوچھے گی مجھ سے دیر کیوں ہوئی، یا اگر میرے پاس فون ہے اور اس میں بیلنس ہے، اس میں میں کال کر سکتی ہوں تو میں بتا دوں گی. تو تھوڑا ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ اگر گھر سے نکلتی ہے کوئی عورت تو لازمی نہیں کہ وہ کچھ غلط ہی کرنے کے لیے نکلی ہے. اور عورت اگر سجتی سنورتی ہے اور اچھا لگ کے، اچھی لگ کے، خوبصورت بن کے گھر سے نکلتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے نکل رہی ہے، کہ آپ کھڑے ہو جائے قطار میں کہ بھائی جی اس ٹائم پہ یہ روز اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کی یہ ٹائمنگ ہے اور یہ میرے لیے سج کے نکلتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، اور کہیں کہیں ہوتا بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر 80% عورتیں اچھا کام کرتی ہیں، اپنا بیسٹ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، جو بھی پروفیشن ہو اس میں اپنا بیسٹ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کو کوشچن مارک بنایا جائے صرف ان کی وجہ سے جو 10 20% عورتیں ہیں جو وہ غلط کام کرتی ہیں. کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں کرتی، کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں، شوق میں بھی کرتی ہیں، مجبوری میں بھی کرتی ہیں، عادتاً بھی کرتی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے عنصر ہیں، لیکن پھر وہ جو 80% عورتیں جو اپنی عزت سے، شان سے، مان سے، بھرم سے کام کرنا چاہتی ہیں، اور ہم کماتے صرف دوسروں کے لیے نہیں ہیں، ہم اپنے لیے کماتے ہیں. اگر ہم اچھا لگنا چاہ رہے ہیں، میں اچھی لگنا چاہ رہی ہوں، میں خوبصورت لگنا چاہ رہی ہوں، میں دکھنا چاہ رہی ہوں کہ میں اچھی لگوں، تو میں اپنے لیے اچھی لگنا چاہ رہی ہوں. اب کیونکہ ہم سوشل میڈیا سے جڑ گئے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں تو آپ بھی دیکھتے ہیں. تو ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نظر کیا ہے، آپ کس نظر سے مجھے دیکھتے ہیں. کام کرنے والی جو عورتیں ہیں، باہر نکلنے والی جو عورتیں ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی گئی ہے. کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو بچپن میں یہ بتایا ہے
کہ ہر عورت کی ریسپیکٹ کرنی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، قرآن میں بھی لکھا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو اس کی آپ کو ریسپیکٹ کرنی ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پہ فار سپوز کہ ایک غلط کام کرنے والی کوئی عورت ہے، وہ رستے سے اگر جا رہی ہے تو اس کو اگر آپ کو اشارہ کرنا ہوگا تو وہ خود کر لے گی۔ فار سپوز آپ اپنی تربیت دکھاؤ کہ آپ کس گھر کے ہو، آپ کی تربیت کیسی ہوئی، کس طرح ہوئی، اور آپ کو کیا بتایا گیا، کیا سکھایا گیا۔ اس کا جواب آپ یہ نہیں دے سکتے کہ وہ تو خود تیار تھی، ظاہر سی بات ہے وہ تیار ہو کے نکلی اس لیے تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور ہم فیلڈ میں کام کیا ہے، میں نے بہت زیادہ فیلڈ میں کام کیا ہے، تو میں جانتی ہوں پریکٹیکلی اس طرح کی کئی چیزیں میرے ساتھ پرسنلی ہو چکی ہیں، تو میں جانتی ہوں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ سب میں اتنی ہمت ہو کہ پکڑے گریبان سے اور ادھر ہی اس کی جو ہے وہ دھلائی کر دے۔ کچھ بیچاری لہو لحاظ میں بھی جو ہے وہ بہت سی چیزیں شیئر نہیں کرتی ہیں، لیکن آپ جینے دیں عورتوں کو، ان کو سانس لینے دیں، ان کو کام کرنے دیں۔ یقین رکھیں، اگر پیرنٹس ہیں تو وہ یقین رکھیں اپنے بچوں پر، اپنی تربیت پر۔ اور جو آپ بہت سارے جو مرد حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ پھر اس طرح کے کپڑے کیوں پہنتی ہے، پھر اس طرح کا میک اپ کیوں کرتی ہے، پھر اس طرح سے سج دھج کے کیوں نکلتی ہے، کام ہی کرنے کے لیے جانا ہے، تو میرے خیال میں آپ بھی تیار ہوتے ہیں، مطلب مرد حضرات بھی تیار ہوتے ہیں۔ اچھا لگنا سب کا حق ہے، اور خوبصورت دکھنا، خوبصورت لگنا سب کو اچھا لگتا ہے کہ میں اچھا لگوں یا میں اچھی لگوں، یہ سب چاہتے ہیں۔ تو پلیز، جو گھر سے باہر عورت نکلی ہے، کام کرنے کے لیے نکلی ہے، تو آپ اپنی تربیت دکھائیں۔ وہ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے نکلی ہے، تو آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ اپنی تربیت بتائیں کہ آپ کی تربیت کو میں کیا چیز شامل ہے، کہ آپ کو آپ کے گھر میں کیا بتایا گیا، کیا سکھایا گیا۔ کہ دوسروں کی ماں بہنوں پر بری نظر مت ڈالنا، کیونکہ تمہارے گھر میں بھی ماں بہنیں موجود ہیں۔ تو جب اپنے گھر پہ، اپنی بہن پہ، اپنی ماں پہ کوئی بری نظر رکھتا ہے تو ہم کیسے، اگر میں مرد ہوں تو کیسے ہم بوکھلا جاتے ہیں، ہتھیار تک اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، اپنی سوچ کو ذرا وسیع کریں۔ اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو گند کرنا ہوتا ہے، جس کو غلط کام کرنا ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد، جس کو برا کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے ناک کے نیچے بھی کر سکتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس کو کرنا ہے، جس کی نیت ہے کہ مجھے کچھ غلط کرنا ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کو کرنا ہے، اس کی نیت ہے کہ مجھے کرنا ہے، تو آپ کی ہی ناک کے نیچے ہو رہا ہوگا کام، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ غلط کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، کسی طرح کا بھی، جو آپ امید رکھتے ہیں کہ باہر جو کام کرتی ہیں عورتیں انہی کے لیے سوچا جاتا ہے، جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں، جن کو آپ ساتھ پردوں میں رکھتے ہیں، جن کو آپ چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اور پھر وہی لوگ باہر عورتوں کو جو ہے اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو ورکنگ وومن ہے، مردوں کا یہ عام طور پر میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو ورکنگ وومن آپ کی گرل فرینڈ بھی بن سکتی ہے، اس کی رائے ہے مرد کی کہ وہ آپ کی دوست بھی بن سکتی ہے، گرل فرینڈ بن سکتی ہے، آپ کے ساتھ گھوم پھر بھی سکتی ہے، لیکن جب آپ اس سے شادی کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں تو اب وہ ورکنگ وومن کیوں ہے، اب وہ کام کیوں کرتی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری جو تربیتیں ہوتی ہیں، جو ہم نے سیکھا ہے گھروں میں، وہ سب آگے آتا ہے، وہ سب دکھتا ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچوں کو وسیع کریں، ذرا دل بڑا کریں، دماغ کو ذرا، لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور ہم آج تک یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے، وہ دوسروں کے، اپنے گھروں کا پتہ ہے نہیں، دوسروں کے گھروں میں جھانکتے پھرتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اور نظر رکھیں خود پہ۔ سب کو اپنا بیسٹ دینا ہے، سب کو اچھا کام اپنا، اللہ نے سب کو اپنا اپنا ایک کام دیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، وہ ہم اپنا کردار پازیٹیو نبھائیں۔ میرا جو کام ہے، میرا کام ہے بولنا، میں اپنا حصہ اس میں پورا کروں، میں اپنا کردار اچھا نبھاؤں، میں اچھی طرح سے بات کروں، سمجھا پاؤں، اور اگر کہیں نہیں سمجھا پاتی تو وہاں میں خاموش ہو جاؤں، یا کہیں پر مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے تو میں اس کو فوکس کروں اور میں سمجھوں، سنوں، اس کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن پلیز پلیز پلیز، جو گھروں سے عورتیں نکل کے کام کرنے کے لیے جاتی ہیں وہ خراب نہیں ہوتی ہیں، اور
बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उन पे ये लाजिम है कि वो हर हाल में वो सारा कुछ अपने घर में देंगी और खुद के लिए कुछ नहीं रखेंगी। हम अपने लिए भी कमाते हैं कि चार पैसे मेरे पर्स में हो, ताकि मैं अपनी मर्जी की चीज़ ले सकूँ। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत अहम बात थी, लेकिन क्योंकि आज मैं मोबाइल पे ट्राई कर रही थी, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक मैं आपको बात समझा पाई होंगी, और कुछ हद तक आप खुद सब समझदार हैं। और अ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, बुरे लोग भी दुनिया में हैं, अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। और हर फील्ड में कोई भी शोबा ले लें आप, उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें बुरे लोग भी मौजूद हैं। और अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, बुरा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। अच्छा रास्ता दिखाने वाले लोग भी मौजूद हैं, बुरा रास्ता दिखाने वाले भी लोग मौजूद हैं। अब डिपेंड करता है आपके आपके घर की तरबियत पे, आपकी तरबियत पे, आपकी बुनियाद पे, कि आपको क्या सिखाया गया। और यकीन माने, अगर हमारी तरबियत अच्छी है, हमारा बेस मजबूत है, तो चाहे हमारे सामने भी कुछ इस तरह की गलत सलत बात हो रही हो ना, तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि मे बी कोई और प्रॉब्लम हो, मे बी कुछ और हो। ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का और लड़की कहीं जा रहे हैं तो वो, मुझे याद है कि किसी ज़माने में मैं और मेरा भाई, हम वॉक कर रहे थे, थोड़ा सा टहल रहे थे जहाँ हम रहते थे, मैं और मेरा छोटा भाई। तो उस कोई नया बंदा था जिसको पता नहीं था कि ये इसकी बड़ी बहन है। तो उसने उसको कमेंट दिया कि क्या माल था कल तुम्हारे साथ। तो ये भी होता है कि उसको पता नहीं था कि उसकी बड़ी बहन है। मैं उसकी बड़ी बहन थी ना, जाहिर है। लेकिन मेरे भाई से जब उस दूसरे दिन उसकी मुलाकात हुई, तो उसने उसको एकदम से कमेंट किया, यार कल क्या माल था तुम्हारे साथ। तो उसने खींच के उसको चांटा मारा कि वो मेरी बड़ी बहन है। तो ऐसा भी होता है, हमारी नज़र धोखा दे सकती है। कानों का कच्चा नहीं बनना चाहिए, नज़र का कच्चा भी नहीं बनना चाहिए। कहते हैं कि कभी कभी देखा हुआ भी गलत होता है, कुछ हम देखते कुछ और है, होता कुछ और है। तो प्लीज़ अपने दिमाग को ज़रा खोलें। और वैसे भी हालात हमारे मुल्क के इस तरह के हो गए हैं कि और बहुत मसाइल हैं जिन पे हमें सोचना है। तो अगर औरत बेचारी काम करना बेचारी तो सॉरी, बेचारी नहीं है औरत, औरत काम करना चाह रही है और घर से निकल के काम कर रही है, किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी शोबे में है, उसको काम करने दें, उसको स्पेस दें, उसको सहूलत दें, उसके लिए रास्ते हमवार करें, ना कि कांटे बिछाएं। उसके लिए रास्ते हमवार करें, दोस्त बन के, भाई बन के, बाप बन के, उनके लिए रोज रास्ते हमवार करें। उनका दिल बड़ा करें कि हम हैं आपके साथ, आपको मसला नहीं होगा। किसी ऑफिस में औरत काम करती है तो वहां पर स्टाफ जो जो भी है, वो उसको हिम्मत देता है, वो उसको अप्रिशिएट करता है, और वो उसको सपोर्ट देता है कि हम हैं, यहाँ कोई भी मसला हो तो हमसे डिस्कस करना। ना कि आप उसको सब चारों तरफ से घूर रहे होते हैं कि वो काम भी नहीं कर पाती, कुछ दिन करती है फिर इरिटेट होती है, फिर इसको छोड़ना पड़ता है, फिर कहीं और अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये तो पूरा सिस्टम इस तरह का है। इसका मतलब क्या, औरत घर बैठ जाए? और घर बैठ के उसने क्या करना है बताएं? परेशानी का शिकार होना है, डिप्रेशन का शिकार होना है, फर्स्ट्रेट होना है। टीवी टीवी कितनी देर देखी जा सकती है? मोबाइल, अगर ज्यादा दोस्त नहीं है, ज्यादा बात करने वाले नहीं है लोग, आदत नहीं है किसी औरत को या किसी लड़की को, तो वो मोबाइल भी किस काम का उसका। तो प्लीज मेहरबानी करें, काम करने दें, आप अपना काम करें, आप अपना किरदार निभाएं, और औरत को अपना किरदार निभाने दें। सबको अपना अपना जवाब देना है, और हाँ, इसी दुनिया में देना है, इसी दुनिया में। तो ख्याल रखें अपना बहुत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करें, और शेयर करें, कमेंट करें। कोशिश किया करें आप जो कमेंट करें उसमें सजेशंस हो, उसमें अच्छी बात हो कोई, आ, मेरी गलतियां मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनसे सीखूंगी। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। मुझे उसमें कोई आर महसूस नहीं होगा कि आपने कोई गलत कमेंट किया कि अच्छा नहीं बोल रही हो, फजूल बोल रही हो। आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बात हर किसी को अच्छी लगे, ठीक है ना? तो मैंने अपना किरदार पूरा किया, अच्छा किया बुरा किया ये आप लोग जानते हैं। मैंने अपना हिस्सा उसमें शेयर किया आपके साथ।
اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ اپنا اپنا حصہ شیئر کریں. تو گھر سے نکلنے والی ہر عورت خراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر گپ شپ کریں گے اور مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. یہ ویڈیو کرنی پڑی مجھے ریکارڈ، نیٹ ورک کے ایشو کی وجہ سے. اب تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو اپلوڈ کر لوں گی اور اس کے بعد آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا. اور جو ہے ظاہر ہے سبسکرائب کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا نا. تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹ کریں، شیئر بھی کریں. اور اگر کوئی سجیشن ہے یا کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ بات ہونی چاہیے تو وہ بھی ضرور بتائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وری ملنداسی، کیونکہ بینگ سندھی مجھے بتانا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ رابطے کی زبان ہے اردو، ہماری ہمیں جوڑتی ہے. تو اس لیے سب کو سمجھ آئے کہ میں کیا بول رہی ہوں. سندھی میں سندھی سمجھ تو سب کو آتی ہے، جو اسپیشلی جو سندھ میں رہتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے. ہم بول نہیں پاتے. تو मुंहिंजो इहो ई चवणु आहे त पंहिंजे दिमाग़ खे वॾो कयो، खोलियो दिलि वॾी कयो ऐं स्पेस ॾियो. औरतों को स्पेस दे، औरतों को जगह दे، औरतों को हिम्मत दे. औरतें वैसे ही हिम्मत वाली हैं सच बताऊं. लेकिन आप भी अगर उनको हिम्मत देंगे तो कौन कहता है कि औरत और मर्द साथ काम नहीं कर सकते. किसने कहा कर सकते हैं. तरबियतों की बात होती है, नीयतों की बात होती है, तो मिलजुल के काम किया जा सकता है. मैं करती हूँ. मुझे 20 22 23 साल हो गए, मैं कर रही हूँ. मुझे कभी किसी मर्द से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. क्यों? समझ सकते हैं. तरबियतों का बड़ा किरदार होता है. ठीक है, तो कोशिश करें पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, खूबसूरत सोचें. और जब आपको कुछ नेगेटिव जहन में आए तो आंखें बंद करके सो जाएं या कोई अच्छी सी किताब पढ़ लें. ठीक है ना, या कोई गज़ल सुन लें, कोई खूबसूरत कलाम सुन लें. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए सदाईं